आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड की एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी जो कि ईएमए बेस्ड है और उसे आप स्विंग ट्रेडिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे बहुत अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। और अभी जो सिनेरियो चल रहा है गोल्ड का, जो ऑल टाइम हाई बैक टू बैक जा रहा है, तो उस केस में आप इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैसी वो स्ट्रेटजी काम करती है। और उससे चाहे तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड भी ले सकते हैं। बस ये है कि स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए आपको थोड़ी उसके ऊपर रिसर्च और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जाके उस पर आप 5 मिनट में स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको दोनों ट्रेड दिखाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी चाहे आप किसी भी कोर्स से सीखते हैं चाहे यूट्यूब से सीखते हैं, पहले तो आप उसके ऊपर अपना टाइम दीजिए और बैक टेस्टिंग जितना हो सके उतना करिए। उसके बाद ही आप उसे रियल मार्केट में अप्लाई करिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी स्ट्रेटजी को खुद से अप्लाई नहीं करते हैं, बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं, तो उस स्ट्रेटजी पे आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने बस यूट्यूब पे देखा है, आपको लग रहा है कि ये फ्री है, तो हो सकता है ये उतना वर्क ना कर रहा हो। एक चीज़ मैं बता दूँ, इस स्ट्रेटजी को मैंने पैसे दे के सीखा था, हालांकि मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो ऐसा मत समझिएगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो आपके पास गोल्ड का चार्ट होना चाहिए। ओके, गोल्ड का चार्ट कर लीजिए और 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेट किया आपको बताने के लिए। आपको ईएमए लेने हैं 2, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं ईएमए लेने हैं 2, लेंथ रहेगा 20, ठीक है। और मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे है सोर्स, जो कि रहेगा लो। ये इंपॉर्टेंट है, लेंथ 20, सोर्स रहेगा लो एक का, और दूसरे का सेम रहेगा ईएमए 20 और सोर्स रहेगा हाई। एक का सोर्स लो है, एक का सोर्स हाई है, ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर हम लोग चलते हैं। आप अप्लाई करने के बाद हम लोग देखेंगे ये दोनों के दोनों जो है ईएमए है। ये जो है आपको ट्रेंड बताते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या है कि अगर कैंडल ने इस दोनों ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया तो यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ वो शिफ्ट हो चुका है। अगर दोनों कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ है तो अप ट्रेंड की तरफ जो है मार्केट शिफ्ट हो चुका है। तो आपको मैं पहले एक रफ बता दूं कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। सपोज कर लिए मार्केट ऐसे जा रहा है, ओके, जा रहा है, और हमारा जो ईएमए है ऐसे करके ईएमए बना हुआ है। तो ईएमए में आपको क्या करना है, जैसे ही बॉडी क्लोज हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा बॉडी क्लोज हुआ है ईएमए के ऊपर। अपर बैंड की बात कर रहा हूँ, अगर अप साइड का ट्रेंड चल रहा है तो ईएमए के ऊपर हमारा बॉडी क्लोज हुआ है, मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद ये जो रिसेंट हाई है इसका अगर ब्रेक करता है तो हमारा एंट्री रहेगा, ठीक है। एंट्री हमारा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, और एसएल इस लो का नीचे या फिर लोअर जो बैंड होगा उसके नीचे। और पहला टारगेट ऑलवेज 1:1, फिर उसके बाद आप उसे ट्रेल कर सकते हैं। तो चलिए, बस सिंपल सा रूल है। चलिए हम लोग इसके जो है अप्लाई करते हैं। चलिए, तो जैसे कि सपोज कर लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आज का सिनेरियो है। दोनों कैंडल के दोनों ईएमए के ऊपर जो यहाँ पे आगे बॉडी क्लोज हुआ, आप ध्यान से देख लीजिए, ये बॉडी क्लोज हो गया है। बॉडी क्लोज के बाद मार्केट ने आके इसको टैप करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपका यहाँ पे एंट्री इसके ऊपर निकला और इस बैंड के नीचे का एसएल देख लीजिए कितना है, 90 पिप्स का एसएल है। इसीलिए इसे स्विंग ट्रेड में बोलता हूँ, क्योंकि इसके एसएल जो है बहुत बड़े रहते हैं। पहला टारगेट ऑलवेज 1:1, फिर आप जितना चाहे उतना ट्रेड कर सकते हो। 1:2 तक का हम लोग जो है टारगेट मान के चलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि इसके हाई पे ये कैंडल निकला है, लेकिन हमको ट्रेड तब तक नहीं लेना है जब तक इस ईएमए पे टच करके ये वापस ना जा रहा हो। तो इसने इस ईएमए को टैप करके ऊपर गया, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना। ओके, अब हम लोग चलते हैं। सपोज कर लीजिए अगेन यहाँ पे मार्केट ने गया, यहाँ पे बॉडी क्लोज किया। अब हम लोग वापस रिवर्स का वेट करेंगे। मार्केट आया, यहाँ पे रिवर्स किया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। आप देख सकते हो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए अपसाइड का कोई ट्रेड नहीं है। अब हम लोग करते हैं नीचे के साइड। अब बॉडी क्लोज कहाँ पे हुआ, बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ। बॉडी क्लोज होने के बाद मार्केट ने डायरेक्ट नीचे आया, कोई रिवर्स नहीं, कुछ नहीं। वापस से रिवर्स किया, लेकिन रिवर्स होने के बाद इसके नीचे का कोई एंट्री नहीं बना है। और इसमें एक और सिनेरियो बनता है। सिनेरियो ये बनता है कि अगर आप इस ट्रेड के हिसाब से अगर आप इसको कंसीडर करेंगे कि मान लीजिए इसने बॉडी क्लोज कर दिया है, और बॉडी क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, मार्केट ने गया, इस ईएमए को टैप किया। टैप करने के बाद आप क्या करोगे, इस पे एंट्री का प्लान करते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप एंट्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ पे क्यों नहीं करता, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। एसएल बन रहा है 10 पिप का, 1:1 का आपका पहला टारगेट रहेगा। जाहिर सी बात है 1:1 नहीं मिला, लेकिन आपको ऑलमोस्ट कितने मिल गए हैं, ऑलमोस्ट 79 पिप्स का जो है आपको टीपी देखने को मिला था, लेकिन आपने बुक नहीं किया, क्योंकि रूल के हिसाब से आपको ईएमए के नीचे का आपको एसएल लगाना है। अब आप ये बताइए, जिसका बॉडी क्लोज हुआ और जिसका वीक इतना बड़ा है, तो क्या आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें जो है आप जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। इसलिए मैं बोला कि आप कहीं से भी कोई भी स्ट्रेटजी सीखेंगे तो पहले उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करिए, फिर उसे आप अप्लाई करिए।
अब हम लोग चलते हैं अगेन एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मार्केट आया, आगे इसका बॉडी क्लोज हुआ। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसका बॉडी क्लोज हुआ। यहाँ पे बॉडी क्लोज होने के बाद मार्केट वापस गया, ये मुझको टैप करके वापस जो है यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग वैलिड बोल सकते हैं कैंडल, क्योंकि ऊपर की तरफ रिजेक्शन है, डाउन साइड का ट्रेंड है और रेड कैंडल बना हुआ है। तो 1:1 का टारगेट जो कि अचीवेबल था और अचीवेबल मिल गया। इनकेस अगर आप टेल करते तो आपको देखने को मिल रहा है वो कहाँ तक गया था। भले ही वो कॉस्ट टू कॉस्ट गया, एसएल तो नहीं गया, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट गया, देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मार्केट अभी हाल ही में रिवर्स हो रहा है, डाउन साइड के आ रहा है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर मैं अप ट्रेंड की तरफ जाने लगूँ तो फिर क्या होगा। सपोज कर लीजिए मैं यहीं से एक बार देखना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट आया, हम अप साइड का बात करते हैं। यहाँ पे हम चौपी जो मार्केट है इसको हम भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ हटा के हम देख लेते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। मार्केट आया, बॉडी क्लोज हुआ, बॉडी क्लोज होने के बाद ईएमएस रिजेक्शन दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है मार्केट एक भी बार बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। ओके, आया जो क्या रिजेक्शन, ये आया रिजेक्शन देके नीचे आया। अगर हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, अगर इसको पे अगर आप एंट्री लगा देते हैं, ठीक, एंट्री लगा देते हैं तो फिर क्या होता। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री लगाया है, इसके नीचे का ऐसा, इसके बावजूद भी मार्केट ने यहाँ पे फंसा रहा, कहीं का एंट्री नहीं दिया है, लेकिन एट द एंड वो, और मान लीजिए यहाँ पर ना छोड़ के आप ईएमए के नीचे भी देते तो भी ऐसा नहीं लगा था, फिर आपको जो है अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, रुकिए, लगाए रहने देते इसको। फिर मार्केट क्या हुआ, डाउन की तरफ शिफ्ट हुआ, नीचे आया, बॉडी क्लोज हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर गया, लेकिन इसके नीचे मार्केट आया नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर अगेन मार्केट गया, इसके ऊपर हाई बना है, बॉडी क्लोज हुआ, बॉडी क्लोज होने के बाद आपको मार्केट रिवर्स का वेट करना है। रिवर्स आया, टैप किया, अब इसके ऊपर का एंट्री, इसके नीचे का ऐसा। अब जब आप विक्ट्री स्ट्रिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब रिसेंट लो अगर पास में रहेगा तो वहाँ पे आप एसएल रखेंगे, और ईएमए अगर जा रहा है तो फिर आप ईएमए के पास रखेंगे। तो अब इसमें क्या है कि अब हम लोगों ने टाइम बहुत दिया है, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग रिसेंट लो के आसपास एसएल रखेंगे। फिर यहाँ पे 1:1 अचीवेबल है, और यहाँ पे 1:1 मिल गया है। इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी जो है वर्क करती है। आपको बस बैक टेस्टिंग करना है। ये करेंसी जो है गोल्ड की, ये है आपकी ओंडा की, जो कि मैं ट्रेड नहीं लेता। मेन गोल्ड ये पे है, यहाँ पे मार्किंग है, इसलिए मैं इसके जो मार्किंग है वो हटाना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस गोल्ड पे दिखा रहा हूँ। तो मार्केट का जो कैंडल है, जो कैंडल्स बने हैं वो थोड़े अटपटे बने हुए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, यहाँ देख लीजिए गैप छुटा हुआ है। आप बाकी जो दूसरा जो गोल्ड का चार्ट है वहाँ पे आपको जो ये गैप देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि सपोज कर लीजिए फिर आगे यहाँ पे मार्केट ने अप गया, यहाँ से भी अप गया है, यहाँ से देख लेते हैं। मार्केट अप गया है, बॉडी क्लोज हुआ है, बॉडी क्लोज होने के बाद हाई पे आपका एंट्री, ठीक है। मार्केट रिवर्स आया, फिर यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा, इससे पहले नहीं। और इस ईएमए में आप नीचे कर सकते हैं, क्योंकि एसएल जो है बहुत बड़ा है, और चाहे तो आप यहाँ भी रख सकते हो। 1:1 टारगेट मिल गया, चाहे तो 1:2 भी रख लो। इस तरीके से ये जो है ट्रेंड को देखते ये स्ट्रेटेजी काम करती है, और अभी के टाइम में ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी। बार बार बोल रहा हूँ कि पहले आप खुद से बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद ही आप इसे रियल वॉलेट पे या फिर रियल मार्केट में इसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। ओके, तो अब आप क्या करना है कि सेम यही चीज़ आपको 15 मिनट में भी करने को मिल सकता है, आप चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडल आया, क्लोज हुआ, ठीक, क्लोज होने के बाद मार्केट आया, आपको क्या करना है, ईएमए से टैप करके जब वापस आएगा तो वेट करना है। तो मार्केट आया, ईएमए से टैप करके वापस आया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होता है एसएल का, इस हाई को ब्रेक कौन से कैंडल कर रहा है, ये कैंडल कर रहा है। ईएमए के ऊपर का एसएल हमारा ये रहेगा 26 पिप्स, 260 पिप्स का एसएल है। ये स्विंग ट्रेडिंग, इसमें इसलिए एसएल जो है बड़े होते हैं। अब आप देख लीजिए 1:2 आपको मिल गया। मिले कितने हैं, 520 पिप्स, 520 पिप्स जो है आपको यहाँ पे मिले हैं। तो 15 मिनट में काम कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में एसएल बड़े होते हैं, इसलिए आप 5 चार्टर भी देख सकते हैं, लेकिन तभी जब आप इस पर खुद से बहुत ही अच्छा वर्क किए होंगे और प्रैक्टिस किए होंगे। हाई गया, हाई बनाया हुआ है, ठीक है, नीचे आया, ईएमए टैप किया, हाई के ऊपर का एंट्री, एसएल नीचे, और 1:1 पहला टारगेट, 1:2 का टारगेट ये रहा। तो आपको कितने पिप्स देखने को मिले हैं, 340 पिप्स। इस तरीके से ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी, आप चाहते से फॉलो कर सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, फ्री समझ के इसकी वैल्यू कम मत करिएगा। पैसे दिए गए हैं इसको सीखने के लिए, तो आप लोगों को मैं फ्री में बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है अच्छी खासी स्ट्रेटजी मेरे इस चैनल पे सीख सके और आपको पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आता है इस स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से वर्क करता है, आपको डाउट अभी भी है, तो वीडियो को बार बार देखें, नहीं तो फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।